जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं अजय नौटियाल भारत न्यूज लाइव में आपका स्वागत करता हूं। निकाय चुनावों में मतगणना का दौर जारी है। वहीं कई सीटों पर परिणाम आने भी शुरू हो गए। देहरादून नगर निगम की जो मेयर सीट थी, वहां पर भाजपा के सौरभ थपलियाल कांग्रेस के वीरेंद्र पोखरियाल पर 35,000 से ज्यादा वोटों के साथ बढ़त बनाए हुए हैं। हरिद्वार नगर निगम में भाजपा 23,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रही है। फिलहाल काउंटिंग का दौर जारी है। बैलेट पेपर से हुए चुनावों में मतगणना कर्मियों को परिणाम घोषित करने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग की जितनी तारीफ की जाए, कम ही है। पहले से ही चुनाव करवाने में अव्यवस्थाओं को लेकर सवालों के घेरे में खड़े राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट भी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करवा रही है। लगता है राज्य निर्वाचन आयोग के मुखिया और आला अधिकारी आज जश्न में डूबे होंगे। अब आप सोच रहे होंगे, जश्न किस बात का भाई, जब चुनाव करवाने को लेकर इतने सवाल उठ रहे हैं इन पर। तो बता दूं, आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। उनके सोशल मीडिया पेज पर जाकर आप वोटर्स भी उनके जश्न में शरीक हो सकते हैं। वो भी जो वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग कर पाए। लकीली वे भी जो वोटर लिस्ट में अपना नाम कटने या कार्ड दिए जाने पर के कारण वोट देने के अपने लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित रह गए। भाजपा प्रत्याशी कल्पना देवलाल को बधाई। जिन्होंने पिथौरागढ़ की जनता जिन्हें पिथौरागढ़ की जनता ने अपना मेयर चुन लिया है। उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार मोनिका मेहर को उठते गिरते ऐसे वैसे जैसे तैसे 17 वोटों के अंतर से हरा ही दिया। खुद को बीजेपी से टक्कर में मानने वाली कांग्रेस तीसरे नंबर पर अटक जाती है और पिथौरागढ़ की जनता नंबर 1 पर, जिसने बता दिया अगर समय रहते राष्ट्रीय पार्टियां नहीं चाहती तो जनता उनका पतन निश्चित कर देगी। भाजपा के नरेंद्र नेगी को भी बधाई, जो कांग्रेस के सागर बनवाल को हराकर अब डोईवाला से नगर पालिका अध्यक्ष बन गए हैं। नगर पालिका बड़कोट से निर्दलीय प्रत्याशी विनोद डोभाल को तो भर भर कर बधाई, जो अब नगर पालिका अध्यक्ष हो गए हैं। बता दें, इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी सहित 6 अन्य प्रत्याशी अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। ऋषिकेश में चुनाव की बड़ी चर्चाएं थी। वहां का हाई वोल्टेज ड्रामा अभी जारी है। इंतजार करना पड़ेगा कि निर्दलीय प्रत्याशी मास्टर दिनेश चंद्र बीजेपी के शंभू पासवान की बाउंसर पर सिक्सर लगाते हैं या उन्हें कैच थमा देते हैं। कांग्रेस के दीपक जाटव से जीत की रोशनी फिलहाल दूर दिखाई दे रही है, क्योंकि लोकतंत्र के पर्व में हेडमास्टर तो जनता ही है। मास्टर जी, आपके लिए भी है ये, हेडमास्टर तो जनता ही रहेगी। अब ऋषिकेश की हेडमास्टर जनता है, वो किसे ऋषिकेश नगर निगम का मास्टर चुनेगी, इंतजार करते हैं। इसलिए लोकतंत्र के महापर्व में शामिल सभी प्रत्याशियों को बधाई। खैर, बात सीधे सीधे आप उत्तराखंड के श्रीनगर नगर निगम चुनाव की भी कर लेते हैं, जहां निर्दलीय प्रत्याशी आरती भंडारी ने जीत दर्ज की है। वहां मेयर चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों की साख का भी सवाल था। वहां पर कैबिनेट मंत्री बीजेपी के धन सिंह रावत अपने ही विधानसभा क्षेत्र में अपनी साख नहीं बचा पाए। उनके राजनीतिक कट्टर प्रतिद्वंदी कांग्रेस के गणेश गोदियाल भी कोई कमाल नहीं दिखा पाए। श्रीनगर नगर निगम की लड़ाई सिर्फ मेयर चुनने की नहीं, बल्कि दोनों राजनीतिक दिग्गजों के बीच वर्चस्व कायम करने की भी थी। इसे श्रीनगर विधानसभा में 2027 विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी कहा जा रहा था। दोनों की नूरा कुश्ती में निर्दलीय प्रत्याशी आरती भंडारी ने दोनों को ऐसा पछाड़ा कि अभी सिंगापुर में मौजूद कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत उन सवालों के जवाब वहां बैठकर जरूर तैयार कर रहे होंगे, जो उन्हें हिंदुस्तान की सरजमी देवभूमि उत्तराखंड में पूछे जाएंगे। बात बात पे धन सिंह रावत की खाल उतारने वाले गणेश गोदियाल क्या इस दशक में कोई कमाल कर पाएंगे, या प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी के माहौल की बात करते करते हाथों में हाथ धरे
ही खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे करते रह जाएंगे। देखन में छोटन लगे, हमें नहीं। बीच में गणेश उदियाल जी भी इनकी हाइट पे सवाल कर गए थे। हालांकि हम उनका समर्थन बिल्कुल नहीं करते हैं, बात राजनीतिक मुद्दों की होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी देखन में छोटन लगे घाव करेंगे गंभीर, शायद यही सोचकर बीजेपी आला कमान को भी लगता रहा होगा अपने धन सिंह रावत पर। ज्यादा ही भरोसा अपने कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत पर कर लिया शायद, और अति आत्मविश्वास में चुनाव परिणाम घोषित होने से पहले ही धन सिंह रावत सिंगापुर रवाना हो गए और बीजेपी के उनके प्रत्याशी की जीत आधी हकीकत आधा फसाना के बीच अधर में अटक कर रह गई। अब जनता ने तराना छेड़ दिया आरती भंडारी की ओर, और बीजेपी की जो प्रत्याशी थी आशा उपाध्याय की जीत की आशा निराशा में बदल गई। जिनके लिए टिकट तो धन सिंह रावत पार्टी आला कमान से खींच कर ले आए थे, लेकिन जनता की अदालत में जीत खींचकर नहीं ला पाए। जनता की अदालत ने फैसला सुना दिया। खैर 2027 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर धन सिंह रावत इस पर जरूर गौर कर रहे होंगे। एक सवाल यह भी होगा कि वर्तमान दौर में हॉर्स ट्रेडिंग और जोड़ तोड़ की राजनीति में कहीं श्रीनगर की नई मेयर साहिबा आरती भंडारी देर सबेर बीजेपी का दामन न थाम ले, जो उन्होंने मेयर चुनाव लड़ने के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि बीजेपी ने उन्हें टिकट न देकर धन सिंह रावत की पसंद आशा उपाध्याय को टिकट दे दिया था। क्या बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के प्रदेश के कद्दावर नेता चुनाव प्रचार में जुट गए थे, जहां कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने श्रीनगर में कई दिनों तक डेरा डाल लिया था। वही कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश कुदियाल, जो खुद श्रीनगर विधानसभा से आते हैं, और पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत, जिनका आपने प्रचार सुना होगा, आ गई कांग्रेस छा गई कांग्रेस, आ गई कांग्रेस छा गई कांग्रेस, वो भी श्रीनगर में थे। लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वार्डों में जो घूम घूम कर अपील कर रहे थे, वो शायद काम नहीं आई। इसके बाद नगर निगम श्रीनगर की मेयर सीट भाजपा और कांग्रेस के दोनों के बीच कहीं ना कहीं नाक का सवाल तो बन गई थी। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने यहां खुद डेरा जो डाल दिया था, बताया हमने आपको, नगर निगम श्रीनगर की मेयर सीट को नाक का सवाल बना दिया था। पूरे प्रदेश में प्रतिष्ठा की सीट बन गई थी ये, और इसे हॉट सीट कहा जा रहा था। इससे पहले श्रीनगर नगर पालिका थी, जो अभी श्रीनगर नगर निगम के चुनाव हुए, इससे पहले श्रीनगर नगर पालिका थी। राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश, कहा जा रहा है कि जो राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश थी धन सिंह रावत की, उसके मद्देनजर धन सिंह रावत के प्रयासों से ही पहली बार मानकों पर छूट से श्रीनगर नगर निगम की सीट बनाई गई, और इस पर पूरे प्रदेश की नजर थी, जो हम आपको बार बार बता रहे हैं। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के प्रयासों से नगर निगम का दर्जा मिलने का मुद्दा भी चुनाव में छाया रहा। विकास के मुद्दे को लेकर भाजपा मतदाताओं को लुभाने की हर संभव कोशिश करती रही। दूसरी ओर कांग्रेस नगर में सड़कों पर बने गड्ढे, चरमराई सफाई व्यवस्था और नगर पालिका अध्यक्ष के 5 साल के कार्यकाल पूरा ना होने के मुद्दे को भी चुनाव में भुनाने पर लगी रही। लेकिन चुनाव परिणामों में अब पौड़ी गढ़वाल पौड़ी जिले की एकमात्र नगर निगम है, श्रीनगर के मेयर पद पर भाजपा को सबसे बड़ा झटका लग गया। श्रीनगर मेयर पद पर निर्दलीय प्रत्याशी आरती भंडारी ने 1500 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। खास बात यह है कि श्रीनगर विधानसभा भाजपा विधायक कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत का गढ़ है, और आरती भंडारी ने भाजपा से बगावत करके निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा, और धन सिंह रावत को उनके गढ़ पर ही कहीं ना कहीं आईना दिखाने का काम किया। श्रीनगर नगर निगम में भाजपा ने आशा उपाध्याय को प्रत्याशी बनाया था, जबकि कांग्रेस ने मीना रावत को मैदान में उतारा था। यूकेडी से सरस्वती देवी और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर आरती भंडारी का नाम हमने आपको बता ही दिया, और एक और कैंडिडेट थी पूनम तिवारी, वो भी चुनावी मैदान पर थी। श्रीनगर नगर निगम का जो चुनाव था वो साख का सवाल बन गया था। अब साख कितना बचा पाए, ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा राजनीतिक गलियारों में,
धन सिंह रावत के लिए भी और गणेश गोदियाल के लिए भी। इससे पहले जब श्रीनगर नगर पालिका हुआ करती थी, तब वहां कांग्रेस के सिंबल पर पूनम तिवारी पालिका अध्यक्ष बनी थी और यहीं पर लड़ाई शुरू हो गई थी, क्योंकि पालिका अध्यक्ष थी एक तरह से कांग्रेस की सीट थी। कहीं ना कहीं धन सिंह रावत चाहते थे कि वो सीट भाजपा के पास आए। अपने प्रयासों से नगर निगम करवाया और उसके बाद भी कामयाबी नहीं मिल पाई। इसके बाद 31 दिसंबर 2021 जो कह रहे 31 दिसंबर 2021 को श्रीनगर पहाड़ी क्षेत्र का पहला नगर निगम बनने का जो शासनादेश था वो जारी करवाया। नगर निगम बनाने में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने पूरी भूमिका निभाई और श्रीनगर नगर निगम बनाने में जो पूरी ताकत झोंक दी थी। अब आरती भंडारी ने यहाँ पर निर्दलीय चुनाव जीतकर जो एक टिकट पर जो प्रहार किया है, आरती भंडारी श्रीनगर की पहली मेयर बन गई है और छोड़ दिया उन्होंने राजनीतिक गलियारों में बीजेपी और कांग्रेस के कथित दिग्गजों के लिए सवाल। छोटी सरकार बनाने का जो सेमीफाइनल था ना, वो गंवा चुकी पार्टियों के बाद अब 2027 विधानसभा चुनावों में जनता किसे चुनेगी अपना लाल? तो साथियों, क्या लगता है आपको, क्या उत्तराखंड के वोटर्स एक राजनीतिक विकल्प ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर राजनीति के इस खेल में कांग्रेस और बीजेपी के लिए अभी भी स्कोप है, अभी भी सब चंगा है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। यकीन मानिए, आपका जो यही प्यार है ना, यही हौसला और विश्वास आपके इस दोस्त अजय नौटियाल और हमारी भारत न्यूज की जो पूरी टीम है ना, जो पूरी भारत न्यूज लाइव की जो पूरी टीम है, उसकी सबसे बड़ी ताकत यही है। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। भारत न्यूज लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।